यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए कि एक स्टॉक है, कोई भी एक स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी है या कमोडिटी है, वो क्या कर रही है, अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड इसी तरीके से चलता है, अप ट्रेंड में चला, अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या हुआ, वापस से स्टॉक क्या हुआ, रिवर्स हुआ। अब रिवर्स जो हुआ है, अब कई बार बोला जाता है वी बनेगा, यू बनेगा, एम बनेगा, डब्ल्यू बनेगा टॉप पे। हम ना अल्फाबेटिकली बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ना कभी अल्फाबेटिकल के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट चलता है साइकोलॉजी और डिमांड सप्लाई पे। प्राइस किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो वो कोई भी उसका रिएक्शन किसी तरीके से भी हो सकता है। देखो ये इस तरीके से भी चल सकता है, ऐसे, ठीक है। ये एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने देखा कि प्राइस क्या हुआ, यहां पे इसने हाई बनाया था 510 का, और यहां पे मार्केट ने क्या करा, एक नया हाई बना दिया। ये देखो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ही तो है, इसको हम फर्स्ट टॉप बोलेंगे, फर्स्ट टॉप है ये, ठीक है। और ये हो गया सेकंड टॉप, ठीक है। हम यहां देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या करा, यहां पे एक हाई बना दिया, यहां पे क्या हुआ, हाई बना दिया, और उसने 510 रुपए का जो हाई बना हुआ था यहां पे देखो, उसको ब्रेक कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे हाई बन गया 512 का। अब यहां पे क्या हुआ, एक हाई बना 512 का, और यहां पे बॉटम बना हुआ था एग्जांपल के तौर पे 490 रुपए का। प्राइस 510 रुपए जाने के बाद 490 रुपए आया। 490 जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने 510 रुपए का हाई क्या करा, ब्रेक करा, और प्राइस यहां से क्या हुआ, 2 पॉइंट्स ऊपर निकल गया। अब क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, क्या ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा, क्या ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्या लगेगा लोगों को कि अब तो यहाँ पे बाइंग बनेगी, अब आप बाइंग कर सकते हैं। बट होता क्या है दोस्तों, कई बार अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस मार्केट में फेल होते हैं, बट आप रेजिस्टेंस का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। आप जब भी देखें कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये क्या हुआ, एक लाइन है रेजिस्टेंस की, और प्राइस ऊपर जाने की जगह वापस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, और नीचे क्या हुआ, इसने कैंडल बना दी, कौन सी कैंडल, बियरिश कैंडल। अब यहां पे आप देखिए यहां पे आप कि यहां पे हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद कौन सी कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल। और ये कौन सी कैंडल होनी चाहिए दोस्तों, पेनी ट्रेड कैंडल होनी चाहिए। हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, और प्राइस क्या हुआ, ऊपर, ये रिवर्स हुआ है। अब प्राइस रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने के बाद यहां पे कौन सी कैंडल बनी, बेरिश कैंडल। और जब भी बेरिश कैंडल का दोस्तों यहां पे लो ब्रेक होगा, तो आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हैं दोस्तों, सेल में बना सकते हैं। फिर से बनाना चाहूंगा आपको दोस्तों कि जब भी डबल टॉप पैटर्न बनता है, यानी कि आपको अपने चार्ट के टॉप पे देखना है कि कोई भी डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला है, यानी कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है चार्ट के टॉप पे। वह भी आपको चार्ट में समझाऊंगा, यहां पे मैं आपको थ्योरी पार्ट इसका कवर कर रहा हूं। जब भी चार्ट के टॉप पे रेजिस्टेंस बना और वापस से वो रिवर्स हुआ बेयरिश कैंडल के साथ, तो अगली कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगी, तो आपको अपनी पोजीशन दोस्तों यहां पे सेल में बनानी है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो किसका रहेगा, जो कैंडल है, जो हाईएस्ट हाई था उसके हाई का रहेगा यहां पे। वो मैं आपको यहां पे अभी समझाऊंगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस भी लेना है। एग्जांपल के तौर पे 510 रुपए से स्टॉक 490 आया, इसने 512 रुपए का हाई बनाया। 512 का हाई बनाने के बाद एक बेरिश कैंडल बनी जो कि पेनिट्रेट कैंडल थी, और अगली कैंडल ने जैसे इसका लो ब्रेक करा, तो आप अपनी पोजीशन यहां पे सेल में बना सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, 512 का रहेगा, जो हाई बना था, हाईएस्ट हाई बना था। और इसके बाद आप अपनी पोजीशन को राइड कर सकते हैं, सेल करके। राइड किस तरीके से करेंगे दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जब इंडिकेटर के साथ बताऊंगा कि इंडिकेटर के साथ आप डबल टॉप को मिक्स करके किस तरीके से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हुआ क्या, यहां पे आप देख रहे हैं कि टॉप बना, बॉटम बना, टॉप बना। रेजिस्टेंस पे लोग कई बार बाय करते हैं, और रेजिस्टेंस ज्यादातर फेल भी होते हैं। जब प्राइस रिवर्स हो और एक बेरिश कैंडल बना है और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करे, तब जाके आपको अपनी पोजीशन क्या बनानी है, सेल में बनानी है। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हाईएस्ट हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसके ना कुछ लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स मैं आपको समझाना चाहूंगा। फर्स्ट लॉजिक इसका क्या है वो आप समझ लीजिए, कि जो भी डबल टॉप पैटर्न होगा वो कहां बनना चाहिए, चार्ट के टॉप पे बनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में आपको मिल गया, चार्ट के टॉप पे मिलना चाहिए। वो मैं आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। चार्ट के हमेशा कहां बनेगा, टॉप पे बनेगा, टॉप पे। रेजिस्टेंस का फेलियर है। दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, इसको समझना पड़ेगा। आप यहां देखते हैं कि 510 का हाई है, 490 का लो है, फिर हाई कितना बना, 512 का बना। अब आप देखेंगे 510 और 490 में कितना डिफरेंस हो गया, 20 पॉइंट का डिफरेंस हो गया ना, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। अब 20 पॉइंट्स का यहां डिफरेंस हो गया। अब आप क्या करेंगे कि अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि 510 रुपए के ऊपर गया, कहीं में 520 रुपए तक तो नहीं चला गया, 525 रुपए तक नहीं चला गया, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं सेल कैसे करूंगा। आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है कि जो 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स का आपको क्या लेके चलना है, कितना लेके चलना है, 25% लेके चलना है, 25%। 25% का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा।
510 का यानी कि 20 पॉइंट्स का 25% लेना चलेगा तो वो कितना होगा, 5 पॉइंट्स होगा, 5 रुपए। तो यानी कि आपको देखना है कि स्टॉक 5 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 515 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं दोस्तों इसके बारे में। 510 का हाई है, 490 का लो है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 पॉइंट्स का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब 20 का 25% कितना हो गया, 5 पॉइंट्स हो गया, 5 रुपए हो गया। ठीक है, आपको देखना है कि 5 रुपए बेसिकली 510 से 5 रुपए प्लस करेंगे तो वो कितना हो गया, 515 रुपए हो गया। यानी कि 515 रुपए से अगर स्टॉक ऊपर चला गया और वापस से अगर रिवर्स हुआ तो वो पैटर्न नहीं है, 510 रुपए के नीचे ही होना चाहिए। अब मैं आपको ना एक बार दोबारा से ना इसको समझा देता हूं ताकि आपको दोबारा से क्या हो, इसमें आसानी रहे, क्योंकि मैं आपको बार बार सिखाऊंगा तभी आप इसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल पे मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉक चल रहा है ऊपर और इसने हाई बना दिया, एग्जांपल के तौर पे कोई भी 300 का हाई बना दिया। ठीक है, 300 से आप ये स्टॉक वापस से नीचे गिरा, इसने लो बना दिया, कुछ भी लो हो सकता है, आप मान के चलिए 280 का इसने लो बना दिया और इसने वापस से अपना एक हाई बना दिया। हाई के बाद हो सकता है कि एक कैंडल बुलिश बने यहाँ पे, इसके बाद क्या हुआ, वापस से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल बनेगी, 2-3 कैंडल भी ऊपर बन सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर 300 और 280 अगर आप देखेंगे तो 20 पॉइंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, और 20 पॉइंट का 25% कितना हो गया, 5 पॉइंट्स हो गया। 5 पॉइंट हो गया ना, वो कितना भी हो सकता है, आप 280 की जगह 270 भी कर सकते हैं, 260 भी कर सकते हैं, 290 भी कर सकते हैं। अगर 290 करेंगे तो आप देखेंगे तो 10 पॉइंट्स का 5% कितना हो गया, 2.5 रुपये हो गया। तो आप देखेंगे कि भैया ये तो 25% है, 25% इसका 5 रुपये निकला ना, जो डिफरेंस है हाई और लो के बीच में। तो भैया ये जो है ये 305 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 305 से ऊपर गया, यानी कि 305 से ऊपर का हाई है किसी की भी कैंडल का, तो कैंडल वो फेलियर है, वो पैटर्न नहीं है। आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो 305 से नीचे ही रहना चाहिए, जो हाई है 305 से नीचे ही रहना चाहिए। और ये क्या बनी, बेरिश कैंडल बनी, और बेरिश का जब भी लो ब्रेक होगा तो यहां पे आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हैं, सेल में बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 305 रुपए के आसपास का, और सेल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको राइड कर सकते हैं नीचे की तरफ, यानी कि सेल करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। कितना कमाना है आपको आगे बताएंगे। आपको पास अभी हम ये बता रहे हैं कि एंट्री कहां पे लेनी है, एग्जिट कहां पे लेना है, इंडिकेटर के साथ बताएंगे। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 270 तक भी आ सकता है, ठीक है, 260 तक भी आ सकता है, या फिर ये 290 तक भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है ना स्टॉक तो। बट हम आपको बताएंगे आगे कि आपको टारगेट कितना लेना है। अभी मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखना पड़ेगा कि पहला लॉजिक क्या है। पहला लॉजिक हमेशा ये है कि ये चार्ट के टॉप पे बनेगा। उसका दूसरा लॉजिक क्या है कि डिफरेंस है, ये जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो डिफरेंस है, इसके बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उतने डिफरेंस का आपको 25% लेके चलना है। 25% बहुत जरूरी है, ये दोस्तों नोट करते रहिएगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर सेल करेंगे, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल बना रहे हैं और ये स्टॉक ने हाई लगा दिया 310 रुपये का, तो सेल बना आपका एग्जाम्पल के तौर पे 295 पे, और स्टॉप लॉस हो गया आपका 310 का, तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो गया ना दोस्तों आपका। तो हमें इस तरीके से काम नहीं करना है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस हमारा कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो डबल टॉप का ये जो लॉजिक है ये मैंने आपको बताया है कि डबल टॉप बेसिकली काम कैसे करता है। डबल टॉप काम तब करेगा, अच्छी तरीके से काम तब करेगा जब ये 25% का लॉजिक लेके चलेंगे, क्योंकि लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि डबल टॉप है या नहीं है। अब दोस्तों ये थ्योरी पार्ट मैंने आपको बताया है, नोट करते रहिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछते रहिएगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट बताता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि डबल टॉप पैटर्न किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या साइकोलॉजी होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस का फेलियर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं दोस्तों आपको चार्ट पे समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम रैंडमली कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले लिया हमने। यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया, अमर राजा बैटरी ले लिया यहाँ पे, और आप इसको वीकली चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डेली चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे आवरली चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप 30 मिनट्स के चार्ट पे भी डबल टॉप पैटर्न पे काम कर सकते हैं। अब हम रैंडमली चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेली चार्ट ले लिया। यहाँ पे देखिए हम रैंडमली चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये टॉप बना है, ये चार्ट पे, ये चार्ट का टॉप है, और टॉप के बाद एक दूसरा टॉप देखने को मिला। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि सेकंड जो टॉप है वो फर्स्ट के टॉप के ऊपर होना चाहिए, यानी कि इसका जो हाई है, इसका ही देखेंगे अगर आप 898 का हाई है और सेकंड कैंडल का जो हाई है वो 902 का हाई है, यानी कि सेकंड जो हाई है, यानी कि सेकंड जो टॉप बना है वो फर्स्ट के टॉप से ऊपर होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में लिखते रहिएगा। ये चीज आप देखेंगे कि ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि कैंडल क्या होगी,
पेनिट्रेट हो गई। अब एक चीज और बताऊंगा, जो पेनिट्रेट कैंडल है वो जरूरी नहीं बेरिश होगी, वो बुलिश भी हो सकती है, बट कई केसेस में वो क्या होती है, बेरिश होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कैंडल का लो कटा, ये देखो बुलिश कैंडल का लो क्या है 884 का, ये लो कटा, आप अपनी पोजीशन दोस्तों यहाँ पे सेल में बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो हाईएस्ट हाई है इस कैंडल के हाई का जो है 902 रुपये 30 पैसे का, और इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक तेजी से दोस्तों नीचे की तरफ आया। देखो ना कितनी तेजी से नीचे गिरा, ये डबल टॉप पैटर्न का कमाल है, ये रेजिस्टेंस का फेलियर है। दूसरी कंफर्मेशन कैसे ली आपने, अब पहले तो हमने डबल टॉप पैटर्न की कंफर्मेशन ले ली, सेकंड कंफर्मेशन क्या ली आपने, ये शूटिंग स्टार की। ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल भी मिला ना यहाँ पे, देखो शूटिंग स्टार ने भी दूसरी कंफर्मेशन दे दी कि डबल टॉप भी बता रहा है आपको सेल करो, शूटिंग स्टार भी बता रहा है आपको सेल करो, और इसके बाद क्या हुआ, प्राइस तेजी से दोस्तों नीचे की तरफ आ गया। यानी कि आपने डबल टॉप पैटर्न पे भी काम करा, आपने शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न पे भी काम करा, और इसके बाद क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे गिर गया। ये डबल टॉप पैटर्न है। ये डबल टॉप पैटर्न ना चार्ट पे ज्यादातर देखने को मिलते रहते हैं, कई बार मार्केट में देखते हैं ना बड़े बड़े रिवर्सल आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, डबल टॉप पैटर्न। जो मार्केट में टॉप पे, जैसे टॉप पे मार्केट जो रिवर्स होती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, डबल टॉप। जैसे अभी मैं आपको ना बैंक निफ्टी दिखाता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। ये डेली चार्ट हमने लगाया, अब ये डेली चार्ट देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे देखा था आपने दोस्तों कि अभी मार्केट जो करेक्ट हुआ था, जो मार्केट ने हाई लगाया था बैंक निफ्टी में, वो 28,386 रुपए का लगाया था, और उसके बाद 28,386 से मार्केट कितना आ गया था, 24,503 रुपए का। उसका कारण क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस पे हमने भी ट्रेड बनाया था। जो अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ था, हाईएस्ट हाई बना था, लो बना था, और यहां पे देखो कि यहां पे नया हाई बन गया था। यानी कि इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना था, 28,373 रुपए का, यानी कि 28,373 का, और नया हाई कितना बना था दोस्तों, 28,386 का। यानी कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करने के बाद डबल टॉप पैटर्न बनाया, और डबल टॉप पैटर्न के बाद दोस्तों क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे गिरा। अब इसका कारण क्या था दोस्तों मैं आपको बताता हूं। इसके दो कारण थे। पहला तो ये था कि मार्केट उस टाइम बहुत बुलिश था, हर किसी को लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से 35,000 पे चले जाएगा, 40,000 पे चले जाएगा, मार्केट बहुत बुलिश है। और हुआ क्या था, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ था। अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो लोग अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं, मगर हुआ क्या, बाइंग में बनाई। अब आप क्या करेंगे, जब भी कोई डबल टॉप पैटर्न बना, लोगों ने बाइंग बनाई है या नहीं बनाई है उससे आपको लेना देना नहीं है। जब मार्केट रिवर्स हुआ, जब रिवर्स हुआ बेरिश कैंडल के साथ, और अगली कैंडल ने जैसे उसका लो ब्रेक करा, तो आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं। और देखो दोस्तों मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिरा। अब यहाँ पे आता है टारगेट की बात, कि टारगेट क्या लेना है। टारगेट हम आपको तब बताएंगे जब आपको इंडिकेटर बताएंगे। इंडिकेटर में आपको बताएंगे एक्चुअल में टारगेट क्या होते हैं। इंडिकेटर आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको, अगर देखो कई बार तो ऐसा होगा कि आपको छोटा टारगेट भी लेके आप निकल सकते हो, बट इंडिकेटर के साथ क्या कर सकते हो, इस राइड को पूरा आप खा सकते हो, पूरी राइड आप उठा सकते हो। ठीक है, तो एंट्री जो लेनी है वो पैटर्न के साथ लेनी है, एग्जिट जो लेना है आपको वो लेना है इंडिकेटर के साथ। वो ऐसे इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप किस तरीके से छोटे इंडिकेटर का यूज करके आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी और बैक टेस्टिंग करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आप किसी भी चार्ट टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं, चाहे वो आवरली चार्ट हो, चाहे वो डेली चार्ट हो, वो कोई भी चार्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों डबल टॉप पैटर्न बना, ये देखिए टॉप गया, हाई बनाया, प्राइस नीचे आया, फिर से एक हाई बनाया, और इसके बाद देखो दोस्तों प्राइस तेजी से नीचे गिरा। बट इसके साथ साथ दोस्तों इसका लॉजिक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको 25% का लॉजिक बताया था। अब इसके साथ साथ मैं आपको और बैक टेस्टिंग कराऊंगा, क्योंकि देखो बैक टेस्टिंग करना या प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लो, समझ में आपको तभी आएगा जब उसे आप प्रैक्टिकली चार्ट पे समझेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बना, एक टॉप बना, हाई बना, लो बना, फिर से एक हाई बना। ये देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है बुलिश कैंडल के साथ, और बुलिश कैंडल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर से एक बेरिश कैंडल बनी जो कि पेनिट्रेट थी, और बेरिश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ से देखो दोस्तों कितनी तेजी से नीचे गिरा। यानी कि इस डबल टॉप पैटर्न पे भी आपको क्या मिला, यहाँ से भी आप अपना यहाँ पे अपनी सेलिंग बना के अपना मुनाफा कमा सकते थे। बट डबल टॉप पैटर्न बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का फेलियर होता है। टॉप पे आपको दो टॉप मिलते हैं, फर्स्ट एक रेजिस्टेंस होता है, सेकंड जो टॉप है वो फर्स्ट का हाई ब्रेक करती है। जब वो रिवर्स होके नीचे जाती है बेरिश कैंडल के साथ, या फिर बुलिश भी हो सकती है, उसका लो ब्रेक होगा, उसके बाद अपनी पोजीशन आप सेल में बना के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। टारगेट के लिए दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर का यूज करके अपना टारगेट आप उठा सकते हैं। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है हर जगह देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई भी चार्ट आप लगा के देख लीजिए यहाँ पे किसी भी तरीके का, जहाँ पे जो मेजर रिवर्सल जो आया है, वो रिवर्सल का सबसे बड़ा कारण क्या है, डबल टॉप पैटर्न।
जब मार्केट क्रैश हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अभी मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ था तो वहां पे उस केसेस में बहुत जगह पे डबल टॉप पैटर्न देखने को मिले थे। तो डबल टॉप पैटर्न के बारे में मैं और आपको बता देता हूं। एक स्टॉक है दोस्तों वेदांता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये टॉप है, ये देखिए ये स्टॉक है वेदांता, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये वेदांता जो स्टॉक है 220 से चलता हुआ गया था और ये स्टॉक गया था कितना, 346 रुपए के आसपास। वहां से स्टॉक वापस से नीचे आया और इसने जो लो बनाया 277 का लगाया और यहाँ पे देखिए इसने फिर से क्या बनाया, हाई बना दिया था। जो हाई बना था नया वो 355 का था। पहला जो हाई था वो 346 रुपए के आसपास का था, ठीक है। दूसरा हाई बना यहाँ पे 355 रुपए के आसपास और ये क्या ब्रेक हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, अब इसके हिसाब से और इसके हिसाब से देखा जाएगा तो इसका टारगेट तो कम से कम आना चाहिए 440 के आसपास का। अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट की कैलकुलेशन लगा के चलते हैं तो इसका टारगेट तो काफी ऊपर का आना चाहिए था, बट हुआ क्या, प्राइस तेजी से नीचे गिर गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको अगर इस राइड पे बेनिफिट उठाना है तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कोई भी एक कैंडल जो कि पेनिट्रेट हो रही है और अगली कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके हाई का होगा। फिर से दोस्तों मैं समझाता हूं, ये टॉप है, बॉटम बना, फिर से टॉप बना यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब आप देखेंगे कि इसके और इसके बीच में 25% होना चाहिए, तो बिल्कुल 25% ही था, उससे कम ही था। और इसके बाद क्योंकि हाई देखे जाएगा ना 346 और 277 के बीच में जो डिफरेंस है आप मान के चलेंगे तो 70 पॉइंट्स का हो गया उसका। तो अगर आप 25% निकालेंगे तो कुछ 20 रुपए के आसपास होगा। तो ये सिर्फ 10 रुपए ही ऊपर गया था 346 रुपए से ना। अगर आप देखेंगे तो 356 रुपए तक ही गया था। अगर ये 370 रुपए तक होता तो आप इसमें ट्रेड नहीं बनाते, क्योंकि वो 25% को पार कर चुका था। इसने 25% के लेवल को, इसके लॉजिक को पार नहीं करा। 25 पर ये सिर्फ यहाँ से 355 रुपये ही गया। और इसके बाद जैसे ही बीरिश कैंडल बनी, या फिर ये बुलिश भी हो सकती थी बट ये बीरिश कैंडल थी और बीरिश का लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ से दोस्तों क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे गिरा। यहाँ पे आप सेल करके अपना मुनाफा कमा सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो वेदांता में जो मार्केट नीचे गिरा उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, डबल टॉप पैटर्न। अब दूसरा दोस्तों इसमें कराना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप और बना था वेदांता में उससे कुछ टाइम पहले। ये मैं 14 मार्च 2017 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हाई बना था, यहाँ पे हाई 271.65 का बना था, फिर एक लो बना 247 के आसपास का, फिर से एक नया हाई बना और वो हाई था 278 का। यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस ने फर्स्ट के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, वो भी टॉप पे। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया, एक बीरिश कैंडल बनी और उसके बाद भी अगर आप दोस्तों अपनी पोजीशन सेल में बनाते तो उसके बाद ये प्राइस कितना आया, 217 रुपये तक। यानी कि 276 रुपये का स्टॉक 217 रुपये तक आ गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डबल टॉप पैटर्न की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पैटर्न का किंग है ये रेजिस्टेंस का फेलियर है, ये एक्चुअल में बताएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है टॉप पे, हो सकता है यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार भी मिल जाए, हो सकता है आपको बीरिश एंगल्फिंग मिल जाए, या भी कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, तब भी दोस्तों आप अपनी पोजीशन सेल में बना के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड मेल के थ्रू व्हाट्सएप पे करते रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। और जो भी चार्ट वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ग्रुप बना रहा हूँ और कोई भी इससे रिलेटेड डबल टॉप मुझे दिखेगा, कोई कैंडलस्टिक मिलेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके मैं आपको लाइव चार्ट उसमें भेज दूंगा। यानी कि लाइव मार्केट में भी कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी डबल टॉप देखने को मिले आपको, तो वो आप अपने डायरेक्टली चार्ट पे जाके चेक करके उस पर आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब मैंने आपको डबल टॉप पैटर्न के बारे में बताया, अब मैं आपको दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। जैसे डबल टॉप पैटर्न अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बेसिकली क्या डबल टॉप पैटर्न भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से डबल बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। आशा करता हूं कि आपको डबल टॉप पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी कोई डाउट हो मेरे से पूछते रहिएगा। अब चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डबल बॉटम पैटर्न के साथ।